दोस्तों अगर आप यूजी में हो या फिर पीजी में और एग्जाम में सही से आंसर नहीं लिख पाने के कारण आप परेशान रहते हो और इसके चलते आपका एग्जाम सही से नहीं जाता और मार्क्स भी अच्छे नहीं आते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का एक वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपका जो भी एग्जाम पेपर होगा उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं सही से आंसर राइटिंग लिखने का तरीका, सही फॉर्मेट और कुछ की पॉइंट्स जिससे आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन में और दिखाता हूं कि किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखने हैं और किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक साइड में मतलब लेफ्ट साइड में एक क्वेश्चन पेपर ले रखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है और इसी क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को पिक करूंगा। और यहाँ पे जो राइट साइड में आपको एक ब्लैंक पेज देखने को मिल रहा है, इसी में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा ताकि आंसर राइटिंग करते वक्त आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, तो अच्छे से आप आंसर लिख सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे आप प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्ज़ाम के क्या फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम यूजी और पीजी के। तो यूजी में जनरली फुल मार्क्स कितना का होता है 75। ठीक है, और वहीं पीजी में जो है फुल मार्क्स होता है 70। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे यूजी का जो है फॉर्मेट क्या होता है या फिर क्या यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो यूजी में दो पार्ट्स में बटे हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ग्रुप बी में यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसी तरह से पीजी में भी होता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं कि ग्रुप ए में यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ में एक या दो यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी में यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें आपको 15 या फिर 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं कि एग्जाम में आंसर राइटिंग करने से पहले आपको किन किन की पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जो यहाँ बुकलेट मिलता है, आंसर जो सीट मिलता है, उसमें सबसे पहले जो है कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर वगैरह, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी कई चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो सभी चीज़ें हैं, जो भी ब्लैंक्स है इसमें, उसको फिलअप करना है सही से। जो भी आपके डिटेल्स है वो उसको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है और ये चीज़ आप अच्छे से जानते भी हैं, तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेज में जो है इस तरह से कॉलेज नेम और बाकी जो भी डिटेल्स होते हैं यहाँ पे आपको देने होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड पेज होता है, मतलब आप पन्ना पलटते हैं, तो ये जो है फर्स्ट पेज है, इसके जो है दूसरे साइड में ये वाला पेज आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। उसके बाद जैसे कि आप पेज नंबर देखेंगे तो यहाँ पेज नंबर थर्ड से आपको, मतलब कि यहाँ पे जो राइट साइड आपका जो पेज आएगा, यहाँ से फिर आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पेज होगा और यहाँ पे जो भी कॉलेज नेम या फिर वो जो भी डिटेल्स होते हैं, इसको फिलअप करने के बाद जो उसके पीछे वाला पेज होता है उसको ब्लैंक रहने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो थर्ड पेज होगा, यहाँ से आपको आंसर राइटिंग करना है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं कि सेकेंड ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको क्या कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ मार्जिन होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको राइट साइड में भी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर जितना है उससे थोड़ा सा कम ही, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में भी आपको थोड़ा सा मार्जिन, आप यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं या फिर नहीं भी खींचेंगे तो इस तरह से आपको एक मान के चलना है कि एक लाइन या फिर एक मार्जिन जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आंसर राइटिंग करने से पहले आपको ये चीज़ भी कर लेना है। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा करने के लिए मैं आप सभी को क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब आप कॉपी सबमिट करते हैं आंसर राइटिंग के बाद, ठीक है, एग्ज़ाम जब खत्म हो जाता है तो कॉपी आप सबमिट करते हैं, तो वो जो कॉपी होता है आपका, वो चेकिंग होने के लिए, कॉपी चेक होने के लिए
यहाँ से वहाँ जाता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, जो ये कॉपी का आपका बंडल होता है, मीन्स कि ढेर सारे जो स्टूडेंट्स कॉपी सबमिट करते हैं उनका जो बंडल बनता है, तो उसको एक रस्सी से ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है। तो जब बांधा जाता है तो क्या होता है, देखिए लेफ्ट साइड जो मार्जिन होता है इसमें अगर ऐसे थोड़ा सा मुड़ भी जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन इस किनारे तक आप जब लिखते हैं तो क्या होता है कि जब इस तरह से यहाँ तक मान लीजिए कुछ इधर मुड़ जाता है तो वहां पर जो भी आपने लिखा हुआ रहता है वो हल्का मुड़ जाने के कारण वहां पर जो भी लिखे हुए शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो नहीं दिखाई देते, या फिर कुछ मिट जाते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण फिर जो एग्जामिनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो ऐसा इसलिए करना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए, जिससे आपने जो भी लिखा हुआ है वो एग्जामिनर को दिखे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कॉपी जांच करे और मार्क्स भी आपको दे, ठीक है। अब इसके बाद चलिए मैं आपको जो तीसरा ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो थर्ड वाला है, इसमें आप ये जो भी मैं बताऊंगा वो कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन यहाँ पे बने हुए होते हैं, ग्रुप ए और यहाँ पे आपका ग्रुप बी होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी आप आंसर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो सीरियल वाइज हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी आप क्वेश्चन ले और उसका आंसर लिखना शुरू कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ग्रुप ए है तो ग्रुप यहाँ पे जो है ए आपको यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। ये आप ब्लैक पेन से थोड़ा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप आंसर लिखे तो ध्यान रखें कि आपके पास दो पेन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि ब्लैक और ब्लू, ठीक है। आप यहाँ पे हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं जो येलो कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या ध्यान में रखना है कि जो भी आप आंसर लिखे तो ग्रुप वाइज करके लिखे, जैसे कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ रहता है ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुप ए से शुरू करें और ग्रुप ए में जो भी यहाँ पे आंसर होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि एमसीक्यू होगा या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो भी होगा तो उसको पहले, या फिर ग्रुप बी ही लिखना चाहते हैं तो ग्रुप बी लिखें और ग्रुप बी में जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखें, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, उनको समझने में, उनको देखने में अच्छा लगता है तो यहाँ पर वो खुश भी होते हैं और इसके वजह से आपका जो मार्क्स जो आपको मिलता है उसमें भी आपका यहाँ पे वो बढ़ जाता है, या फिर वो खुश होकर के ज़्यादा मार्क्स भी देते हैं, ठीक है। अब इधर उधर रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो होगा उनको देखने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर वो जो है बेमन से यहाँ पे आपका कॉपी चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप ए है तो ग्रुप ए में यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन वन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किस क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पे दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन ए, और इसका जो भी आंसर होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि रोमन लेटर में यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप वही चीज़ लिखेंगे और साथ में जो भी आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर होना चाहिए। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बी, तो क्वेश्चन बी में भी आप इसी प्रकार से जो है जो भी ऑप्शन होगा, मान लीजिए इसका टू होगा तो टू यहाँ पे करना है और जो भी आगे का यहाँ पे आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होता है जो 5 मार्क्स का होता है जनरली, तो इसका आंसर आपको कैसे देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी पेज होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखते लिखते आपका यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पे ब्लैंक जो है पेज रह गया है तो आपको क्या करना है, इसको रहने देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैंक पेज होगा उसमें से आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड का, तो इस तरह से भी आप सेकेंड का क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसको आपको लिखना है। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन लिखें उसमें 3 चीज होना चाहिए। पहला होना चाहिए इंट्रोडक्शन, दूसरा होना चाहिए बॉडी, और तीसरा होना चाहिए कंक्लूजन,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चंस हो, चाहे ये शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको इन 3 चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहला इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं और एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा आपको कि आंसर आप जब भी लिखें तो किस बात का ध्यान रखें। देखिए आंसर लिखेंगे तो आपको जो भी आता है इस जो क्वेश्चन है उसके बारे में, तो वो तो आप लिखेंगे ही। लेकिन आप जो है यहाँ पे ध्यान रखिए जो भी आपका आंसर हो, तो जब इंट्रोडक्शन लिखे तो इंट्रोडक्शन आप पैराग्राफ वाइज लिखें। लेकिन जब बॉडी में कुछ भी लिखे तो यहाँ पर आप जो भी है पैराग्राफ लिखे तो लिखे, साथ में कुछ पॉइंट्स वाइज भी लिखें। पॉइंट्स वाइज जब आप लिखते हैं तो इससे वो चीज़ हाईलाइट होता है और जो एग्जामिनर होते हैं उनको अच्छे से समझ में आता है कि आप लिख क्या रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए पूरा एकदम लिख रहे हैं, लिख रहे, तो उतना ध्यान नहीं जाता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ को आपको बताना है तो आप यहाँ पे पॉइंट वाइज करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है रोमन लेटर में ABCD करके यहाँ पर कुछ पार्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है। उसी तरह से किसी भी चीज़ का अगर आप पॉइंट वाइज करके लिखते हैं तो वो बेहतर तरीके से एग्जामिनर के माइंड में जाता है और एग्जामिनर जो है अच्छे से मार्क्स भी देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, इसको आप मैक्सिमम यहाँ पर 2 पेज में लिखे तो वो काफ़ी है, ठीक है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 पेज लिख सकते हैं। मिनिमम का यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर ज़्यादा बड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम यहाँ पे 2 पेज लिखे, और मिनिमम आपको लिखना हो तो 1 से 1.5 पेज लिखे तो वो बेहतर है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा है नहीं, वैसे ही ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 5 मार्क्स वाला। इसके बाद चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रुप बी का क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे देना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए भी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जितना भी आप लिखते हैं और उसके बाद कुछ बच जाता है तो उसको रहने देना है ब्लैंक। उसके बाद नेक्स्ट पेज से ही आपको जो है ग्रुप बी या फिर जो भी दूसरा क्वेश्चन हो उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप बी का जो है सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप बी लिखेंगे हम, ठीक है। ग्रुप बी लिखने के बाद जो है जो क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है, जो आंसर लेवल है आपके लिए, उसको यहाँ पे देखना है। मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे सीरियल वाइज होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अगर आप नहीं भी रखते हैं सीरियल वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा से आए उसको सबसे पहले यहाँ रखना है, ठीक है। मतलब उसका आंसर सबसे पहले लिखना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं और जो आंसर होगा वो देखते हैं एग्जामिनर, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो उनको ये भी लगता है कि आगे का आंसर भी अच्छा ही होगा और बेहतर ही होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है ऐसा है जिसका आंसर आपको अच्छे तरीके से आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं भी आ रहा है तो बस ऐसे लिख देना है, जो अच्छे से आ रहा है उसको सबसे पहले लिखिए। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है थर्ड, उसके बाद थर्ड नहीं आ रहा है, फोर्थ का आंसर आपको आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन 4। और ये लिखने के बाद जो भी आपको आंसर लिखना है वो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। और लिखने से पहले जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लिखेंगे जितना भी लाइन आपको लिखना हो, मान लो यहाँ पे 10 लाइन 12 लाइन, जो भी आपको आता है, जो भी यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, वो चीज़ आपको लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, आप स्टार्टिंग से ही जो भी है उसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे क्या होगा, मेन बॉडी होगा। तो मेन बॉडी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसके डेफिनेशन लिखने होते हैं, तो डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास ब्लैक और ब्लू पेन दोनों हैं तो ये जो है सब टॉपिक या फिर इस तरह से जो मेन टॉपिक होता है उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करें, या फिर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ऑथर का आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आप कम से कम 2 या 3 जो है डेफिनेशन लिखें किन्हीं ऑथर का। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑथर का आप डेफिनेशन जान रहे हैं लेकिन उस ऑथर का नाम आप नहीं जानते, तो आप ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी फेमस ऑथर है वो ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आपको मालूम है कौन सा ऑथर ने क्या कहा है, क्या उन्होंने डेफिनेशन दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी है
ABC जो भी नेम वाले ऑथर हैं उनका नाम लिखें, और फिर जो उनका डेफिनेशन है जो भी उनका कहा हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम आप यहाँ पे 3 लिखें, 2 लिखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर इतना आप लिखेंगे तो इससे भी आपका यहाँ पे जो भी मार्क्स मिलते हैं आपको वो भी बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे ऐसा देख लेना है कि किसका यहाँ पे डेफिनेशन वाला टाइप से जो है आप यहाँ पे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए, एशिया की जलवायु का प्राकृतिक वनस्पति पर क्या प्रभाव है। तो यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह कुछ आएगा नहीं, तो इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद जो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है वो मेन बॉडी में आप लिखेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको कि कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन में भी आपको यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रहने दे सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे जो भी आपको लिखना है कंक्लूजन में वो आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन से कुछ 4 लाइन उठा लिए, डेफिनेशन से कुछ या फिर मेन बॉडी से कुछ जो है 4 लाइन उठा लिए, और आपको यहाँ पर आकर के कंक्लूजन में लिख देना है। कंक्लूजन ज़्यादा यहाँ पे लाइन का नहीं होना चाहिए, 4 से 5 आप लाइन लिखेंगे तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम कितना लिखना है, कितना पेज लिखना है वो भी मैं आपको बता दूं। मैक्सिमम यहाँ पे जो है 5 पेज अगर होगा तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर अगर इतना आप नहीं लिख पाते तो 4 पेज या फिर 3.5 पेज आप भी लिखते हैं तो भी ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप 4 पेज के करीब लिख पाते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाए तो फिर वही करना है। अगर आपका यहाँ पे कुछ ब्लैंक रह गया है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वहां से आप आंसर लिखना फिर से स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो फिर आपका कम से कम मार्क्स एग्जाम में कटेंगे और आपका रिजल्ट काफी बेहतर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह का वीडियोस आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे।